अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। आज हम 12वीं जमात के सबक तश्कील पाकिस्तान के पैरा जो है सफ़ा नंबर 8 के पैरा जो है लास्ट आखिरी पैराग्राफ जो है सफ़ा नंबर 8 का, उसकी तशरीह जो है वो करेंगे सबक के हवाले से जो यहाँ से शुरू हो रहा है। इकबाल ने आकर इस्लामी और मगरबी उलूम के गैर मुताले के बाद अपना ख़ास इस्लामी फ़लसफ़ा कौम के सामने पेश किया। यहाँ से लेकर जहारम रिजायत यानी मायूसी और गम पसंदी को तर्क करके उम्मीद, हिम्मत और जुर्रत के राह अख्तियार करना यहाँ तक है। सियाक व सबाक में तशरीह तलब इबारत से पहले मुसन्निफ़ कहते कि औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद मुसलमान ज़वाल का शिकार हो चुके थे और अंग्रेज़ों की आमद से इनके ज़वाल की तकमील हुई। शाह वलीउल्लाह शाह अब्दुल अज़ीज़ के कोशिशों से इल्म दोस्त तबके में मज़हब की वाक़फ़ियत बढ़ती गई, लेकिन अवाम की मजहबी हालत बहुत गिरी हुई थी। सैयद अहमद बरेलवी ने 15 साल मुसलमानों की मजहबी और माशरती खराबियों को दूर करने की पूरी कोशिश की। तशरीह तलब इबारत के बाद मुसन्निफ़ बताते हैं कि 1935 के नए इंडिया एक्ट के मुताबिक जुलाई 1937 में कांग्रेसी वजारतें आईं और 1940 में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। आखिरकार 1947 में पाकिस्तान वजूद में आ गया। तशरीह तलब इक़्तिबास में इकबाल के फ़लसफ़े को वाज़ेह किया गया। इकबाल का फ़लसफ़ा खुदी और मर्द मुसलमान जो है इस पर मुहित है। ये इंसान को एक आम इंसान से कामिल इंसान और इंसान बरतर बना देता है। आम तौर पर ख्याल किया जाता है कि ये इंसान बरतर जो है नीत्शे यानी एक जर्मन फ़लसफ़ी के फ़लसफ़े सुपरमैन से मुस्तार लिया गया, मगर इकबाल का मर्द मुसलमान खुदी का पासमा और ताअत इलाही और ज़ब्त नफ्स जैसे औसाफ़ हमीदा से मुज़य्यन है। खुदी इस कैफियत का नाम है जिस पर इंसान अपने आप को पहचान कर अखलाक और किरदार जैसी बुलंद सिफ़ात से बहरामंद होकर फायज़ होता है। खुदी को खुददारी से ताबीर किया जाता है, मगर इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। खुददार वो होता है जो दस्ते सवाल दराज ना करे, जबकि खुदी के ओहदे पर फायज़ वो है जिसे कोई देने की जुर्रत ना करे। ये मनाजिल इंसान अपने आप को पहचान कर तय कर सकता है, जैसे कि सूफिया कराम का मशहूर मक़ूला है, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया इसने अपने रब को पहचान लिया।